सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो प्राइवेट बैंक का एक मेजर रोल प्ले करने वाला स्टॉक है। और ये स्टॉक को आप एज ए स्विंग ट्रेड भी कंसीडर कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इसे कंसीडर कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि स्विंग ट्रेड के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कहाँ पे बाय करना है या फिर कहाँ पे सेल करना, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो एक लार्ज कैप स्टॉक है। कौन सा कंपनी है? एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, तो आप इसमें बेहिचक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं कि आपको डरना है। ठीक है, इसका और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो 2,90,000 करोड़, अबाउट 2,90,000 करोड़ का है। तो अगर आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं वो कौन सा स्टॉक है, मैं बता दूं, ये स्टॉक एक्सिस बैंक है। ठीक है, ये कौन सा स्टॉक है? डेट इज एक्सिस बैंक। देखिए, अब ये एक मेजर रोल प्ले करता है। ये स्टॉक जो है एक देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें अगर 10 से 5 से 6% मूवमेंट आए ना, ये 1 से 2% बैंक निफ्टी को भी हिला देता है। इसमें इतना पावर है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टॉक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी बड़ा है, लगभग 2,90,000 करोड़ का है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको दोनों एनालिसिस बताऊंगा। यहाँ पर मैं दोनों एनालिसिस बताऊंगा। पहले क्या है, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है, स्ट्रांग है या नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा मैं क्या बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकली ये कितना स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फंडामेंटली, यानी कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे अगर मैं फंडामेंटली डिस्कस करूँ तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करने वाला चीज है वो है पी रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो कि है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसका समथिंग 20.2 चल रहा है। देखिए, अब प्राइस टू, अब इसमें क्या है ना, एक गुड प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, जहां पे हमको कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। कि देखिए, अगर किसी भी स्टॉक का पी रेशियो 20 से 25 के बीच में रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि एज अ गुड कंसिडर कर सकते हैं हम यहाँ पे, एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। वहां पे इन्वेस्टर्स इसे एज अ गुड अपॉर्चुनिटी मानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे कि अभी स्टॉक जो है थोड़ा अंडर वैल्यूड है। क्या बोलेंगे? अंडर वैल्यूड है। अगर स्टॉक का पीई अगर 50 प्लस हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक वहां पे क्या हो चुका है, ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो वहां पे अभी हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बट एक्सिस बैंक का पीई एक्सिस बैंक का पीई जो है एक गुड पीई माना जा रहा है, जो कि आपका 20.2 चल रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, जो पी रेशियो, यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट था पी रेशियो का, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि पी रेशियो जो है, एक्सिस बैंक का पी रेशियो काफी अच्छा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि दो चीज है, एक है मार्केट प्राइस वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, अभी क्या है ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज्यादा है आपका करंट मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो इसे भी एज अ गुड अपॉर्चुनिटी माना जाता है कि अगर किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हो करंट मार्केट प्राइस से या फिर मार्केट प्राइस से, तो वहां पे हम एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उसे वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मेरा क्या होता, मार्केट प्राइस ज्यादा होता एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हम इसे यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अकॉर्डिंग टू आपका फंडामेंटली ये स्ट्रांग माना जा रहा है। और आप एक वेबसाइट है टिकट टेप, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, आप टिकट टेप पे जाइए, आप भी वहां पे देखिए कि 95% इन्वेस्टर्स ने इसे बाय करने का सजेशंस दिया है। कितने 95% इन्वेस्टर्स ने इसे बाय करने का सजेशन दिया है। तो आप यहाँ पे एज अ गुड अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, एक फंडामेंटल एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या किया, फंडामेंटली मैंने आपको एक पी रेशियो बता दिया कि पी रेशियो भी इसका अच्छा है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी बता दिया वो भी अच्छा है, और टिकट टेप के हिसाब से बताया कि एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इन्वेस्टर इसे देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं कि वहाँ टेक्निकली यहाँ पे क्या चल रहा है स्टॉक में। ठीक है, चलिए हम क्या चलते हैं यहाँ पे अपने सीधे पे हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे आ गया हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट खुल गया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम टेक्निकली यहाँ पे एनालाइज करेंगे स्टॉक को। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है ना, प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, प्राइस वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसे कैसे एनालाइज करता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, पहले दिन यहाँ पे देखिए मार्केट ने कितना का हाई लगाया है,
देखिए ये मैं टेक्निकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, जो लोग एज अ स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इसमें, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए था, वो इन्वेस्टमेंट वालों के लिए मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया, ठीक है। इन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एज अ स्टॉप लॉस या फिर एज अ टारगेट उतना मतलब कि उतना मायने नहीं रखता, लेकिन जो स्विंग ट्रेड करेंगे उनके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस बता दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्टॉक का। एक्सिस बैंक में स्विंग ट्रेड के लिए आपको क्या क्या लेवल्स होते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको मार्केट में थोड़ा समझने का जरूरत है, ठीक है। आप सिर्फ ये लेवल लेके मत चल जाइए कि कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है, नहीं। आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए यहाँ पे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। देखिए मार्केट ने कहाँ का हाई लगा है, 970 का हाई। मार्केट के पास कितना है, 970 का है। देखिए साइकोलॉजी को समझिए इसके पीछे। अब ये जो दिख रहा है ना ये लेवल, यहाँ पे क्या है कि मार्केट सबसे ज्यादा अपने आप को ट्रेड किया है, सबसे ज्यादा ट्रेड किया है इस जगह के ऊपर। तो ये मार्केट यहीं से रेजिस्ट भी हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है ना, मैं डूडलिंग्स को क्लियर कर दे रहा हूँ तो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है इस जगह पे, इस रेड कैंडल को कंसीडर कीजिए एज अ इनसाइड कैंडल, ठीक है। ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डबल टॉप बनाया। देखिए डबल टॉप बना के ये नीचे आया, बहुत अच्छा बात है कि नीचे आया, तो अब कंसोलिडेशन में फंस रहा है। ये जो एरिया है ना इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एरिया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एरिया। मार्केट यहाँ पे जितना फंसेगा उतना ही अच्छा है, मार्केट जितना फंसेगा उतना अच्छा है। अब देखिए ये वाला जोन जो है 890 का या फिर 900 जो कंसीडर कर ले, ये जो हमारे लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा। ये स्विंग ट्रेड वालों अपने अच्छे से देख लो, सारे लेवल्स को लिखते जाओ, ठीक है। ये जो 900 और 899 का जो लेवल है, ये आप लोगों के लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो है ना 910 चल रहा मार्केट प्राइस। आपको क्या करना है, आपको अगर 900 से 912 के बीच में अगर ये स्टॉक आपको मिल जा रहा है तो आप क्या कीजिए। आप देखिए प्राइस का ना कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता, एक प्राइस का रेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बाय करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, वो इनसाइड कैंडल। देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में देखिए मार्केट अपने आप को रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी मतलब हमारा दलाल शीट तो चेंज होगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे क्या, ये एक बड़ा इनसाइड कैंडल बना। अब क्या है कि मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच कैंडल उस इनसाइड कैंडल के अंदर बना, पांच कैंडल। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर कम से कम 1 2 3 4 5 यानी कि इस रेजिस्टेंस तक ये कम से कम मार्केट को खींच के ले जाएगा, ठीक है। तो हम इसी मूवमेंट को कैप्चर करेंगे, क्या करेंगे, इस मूवमेंट को, एक स्विंग को कैप्चर करेंगे, एक माइनर स्विंग। ये कोई मेजर स्विंग नहीं है, एक माइनर स्विंग है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनर स्विंग को यहाँ पे कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या लॉजिकली, यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुली मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको 900 मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे खरीद लेते हैं 910 के ऊपर, ठीक है। देखिए स्टॉप लॉस कितना छोटा होगा आप लोगों के लिए, यहाँ से स्टॉप लॉस मैक्सिमम आप लगा सकते हैं 900, और उससे नीचे भी जाएंगे तो 899 या फिर 898, इससे नीचे आपको अपना एसएल नहीं लगाना है। तो आप अपना एसएल 898 पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए टारगेट कितना का हो जाएगा ये वाला कंसीडर करना है, दैट इज ये वाला लेवल, दैट इज 940। 940 क्या होगा आपका यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, स्विंग ट्रेड वालों उनके लिए है 940 टारगेट हो जाएगा, 910 आपका एंट्री प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका एसएल हो जाएगा 898, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल। अब मैं क्या है डूडलिंग्स को क्लियर करके बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए लेवल्स को लिख देता हूं कि कहाँ पे एंट्री प्राइस होगा। देखिए एक्सिस बैंक में आपका एंट्री प्राइस बनेगा 900 से 912 के बीच में, ठीक है। आपका टारगेट बनेगा 940 पर, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 898, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, और आपका स्टॉप लॉस भी कितना छोटा है, 10 पॉइंट से कम का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मिनिमम आपका 10 to 12 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि आपका यहाँ पे क्या एक बहुत ही बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर कम होना तो ट्रेड करने में मजा आता है, क्योंकि आपको पता है वो 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 40 पॉइंट का टारगेट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको यहाँ पे जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना का निकल के आ रहा है, 1:4। 1:4 का जो है आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है। तो आप इसे एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी कंसीडर कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेड के लिए तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है।
अगर आप इसी तरह से स्टॉक्स को चाहते हैं या फिर रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।